हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो और हरियाणा बोर्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हो और समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिटिकल साइंस के जो थर्ड चैप्टर है नियोजित विकास की योजना, ये वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पक्का 100% आपको हर एक सेट में। ये नहीं है कि एक सेट में, हर एक सेट में लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। और आपको समझ नहीं आ रहा है कि पढ़े क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में से, ठीक है, आपको चारों सेट में जो क्वेश्चन मिलेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि वो भी ये चीज़ पढ़ सकें और उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। क्योंकि पूरे साल ना पढ़ने से अच्छा है कि अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लो तो आपका वो टाइम कवर हो जाता है। ठीक है जी। और ये जो टाइम है, क्योंकि अब फरवरी चलने वाला है, ठीक है, और ये जो टाइम है, ये टाइम आपको यूटिलाइज करना है। इस टाइम को आपको बचाना है कि आपने पूरे साल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन अब जो ये टाइम है ना, इस टाइम में आपको कुछ भी नहीं छोड़ने से अच्छा है कि आप ना जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ कर चलो। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ बस ये पढ़ लो। पेपर में आपके पास होना कि आपका अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन ले लेते हैं। विकास से आप क्या समझते हैं और विकास के उद्देश्य है। ठीक है जी, विकास से आप क्या समझते हैं और विकास के उद्देश्य क्या क्या, ये आप हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, ये जो विकास से आप समझते क्या हो और उसके उद्देश्य, ये 5 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है जी, उसके साथ क्या रहता है कि कई बार क्या क्वेश्चन आ जाता है कि सिंपल ये विकास से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन रहेंगे ऐसे 3 नंबर में। ठीक है, तो विकास का जो कंसेप्ट है, इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है जी, और विकास से आप क्या समझते हैं, विकास के मॉडल, पूरे कंसेप्ट को एक बार अच्छे तरीके से ना सामने रख के पढ़ लो। ठीक है, आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। उसके बाद जो क्वेश्चन रहता है, हरित क्रांति क्या थी, इसकी मुख्य विशेषताएं। हरित क्रांति, हरित क्रांति आपका 5 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और अगर शॉर्ट में आ जाता है तो 3 नंबर में पक्का रहेगा। जो ये चैप्टर है ना, नियोजित विकास की योजना, इसमें से आपका पेपर बनेगा ही बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शनल में लॉन्ग क्वेश्चन इसका रहेगा। इसका जो ऑप्शन रहता है, कई बार क्या होता है, जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसके साथ रहता है, और कई बार क्या होता है कि दोनों ऑप्शनल ही इसी में से आ जाते हैं। उसके बाद रहता है नीति आयोग के गठन और उसके कार्य पर प्रकाश डालिए। अब जैसे कि नीति आयोग कई बार क्या आता है, 3 नंबर में आ जाता है। अगर ये 5 नंबर में आता है तो आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, पेपर अटैम्प्ट करने का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाते हैं कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाते हैं तो कैसे अटैम्प्ट करना है। वैसे जो नीति आयोग वाला कंसेप्ट है बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा पूरा लेंथली इसके पास, हमारे पास कंटेंट है इसका कि कैसे क्या से क्या इसमें लिखना है और कैसे क्या इसमें पढ़ना है। तो नीति आयोग वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पक्के कर लेने हैं। विकास का अर्थ, विकास की विशेषताएं, ठीक है जी, विकास के उद्देश्य, विकास की परिभाषाएं। परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ, एक परिभाषा कर लो या 2, ठीक है जी। लेकिन जब आप परिभाषा लिख रहे हो ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस फिलोसफर का, मतलब कि आप जिस भी यानी कि राइटर का नाम लिख रहे हो ना, और डेफिनेशन उसी की होनी चाहिए, परिभाषा उसी की होनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं है कि आप डेफिनेशन तो लिख रहे हो, परिभाषा तो लिख रहे हो किसी और राइटर की और नाम कुछ और लिख दिया, तो वो आपके नंबर यहाँ पर माइनस में जा सकते हैं। इसलिए परिभाषा चाहे एक लिखो, बट ये है कि सही लिखो। उसके बाद रहता है हमारे पास उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है जी। उसके बाद जो क्वेश्चन रहता है नीति आयोग के कार्य, मैंने आपको बताया नीति आयोग, नीति आयोग का आपको 100% क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ये 5 नंबर में भी आ सकता है कि नीति आयोग के गठन के बारे में बताइए, या फिर नीति आयोग का बैकग्राउंड, क्योंकि जो नीति आयोग है ये प्लानिंग कमीशन से बनी है। 2015 में ये बनी है। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी जब आई थी, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बनाया है नीति आयोग को। किसके साथ रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन के साथ। तो 5 नंबर में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो हमको इसका बैकग्राउंड भी लिखना होता है। ठीक है जी। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, बस आप कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का पहले ये है कि लॉन्ग में आंसर चाहिए है। ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम वीडियो बना देंगे। उसके बाद क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये आपका 2 नंबर में रहता है। ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, ये आपका 2 नंबर में रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन है विकास के पूंजीवादी, यानी कि कैपिटल मॉडल है जो, और समाजवादी मॉडल है, सोशलिस्ट मॉडल रहेगा। ठीक है जी, ये 2 मॉडल हैं, ये 2 2 नंबर में रहेंगे। ठीक है, या तो आ गया डिफरेंट बिटवीन द, या फिर पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल में अंतर स्पष्ट करो।
ठीक है जी। ये दो दो नंबर या तो ऐसे 4 नंबर में आ जाएगा ये, या फिर 3 में। अगर अलग अलग आता है मतलब कि सिर्फ क्या आता है, पूंजीवादी आता है, तो ये 2 नंबर में रहेगा, इससे ज़्यादा ये रहेगा नहीं। ठीक है जी। उसके बाद बस ये इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारे राजनीति शास्त्र के जो तीसरा चैप्टर है हमारा, नियोजित विकास के लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन के आपको कैसे पढ़ने हैं। इससे पहले मैंने सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर की शॉर्ट वीडियो, बट उसके अंदर क्वेश्चन लॉन्ग है। ठीक है जी। और जो ये वाली है क्या है, तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की योजना, इसके ये 3 क्वेश्चन तो आपको 100%, मैं 101% आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर में से तो पक्का ही एक क्वेश्चन रहेगा। और ये नहीं है कि सिर्फ एक या दो सेट में, 4 के 4 सेट के अंदर इसके क्वेश्चन रहेंगे। फिर वो सेट ए हो, बी हो, सी हो और डी हो। और कई सेट तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जैसे ऑप्शन में आता है ना कि पहले एक क्वेश्चन आ गया और उसमें और लगा हुआ है, तो उनमें दोनों क्वेश्चन ही इसी चैप्टर से रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाओ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और हरित क्रांति का पूरा बैकग्राउंड अच्छे से पढ़ लेना, कब हुई, कैसे हुई, ठीक है, क्या कौन कौन से इसमें बीज यूज़ हुए, ठीक है, क्या विशेषता रही, और इसके बुरे प्रभाव भी हैं, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इसका, पॉजिटिव के एज वेल एज पॉजिटिव। ठीक है जी। नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इसके। और उसके बाद विकास से आप क्या समझते हैं, विकास का पूरा टॉपिक अच्छे से, सबसे पहले अर्थ परिभाषा होगी उसकी, ठीक है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग का गठन, इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है। ये वाला क्वेश्चन जो ये है नीति आयोग का क्वेश्चन, ये आपको 100% आपको अटैम्प्ट करके आना है। ठीक है। और आप कमेंट कर देना है कि आपको कौन से जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी आंसर की चाहिए, ताकि मैं आपको वो पूरा क्वेश्चन बता दूँ कि आपको अटैम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि कई बार जैसे ये क्वेश्चन है हरित क्रांति, ठीक है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया। अब 3 नंबर में आप पूरा बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ पॉइंट तो लिखने से गए, क्योंकि अगर मान लिया आपने इसके लॉन्ग के हिसाब से याद किया, तो आपने 10 पॉइंट बना के लिए, मतलब कि 10 हेडिंग्स याद किया आपने, 5 हेडिंग याद की है। अब 5 नंबर के हिसाब से तो ठीक है ये, लेकिन अगर ये आ जाता है 3 में तो ओवर अटेम्प्ट माना जाएगा। तो 3 नंबर में आपको क्या लिखना है मैटर, और 5 नंबर में मैटर क्या लिखना है, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बस आप कमेंट कर देना एक बारी, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। वैसे तो आप सभी ही नए हैं, क्योंकि मैंने अभी ही ये चैनल बनाया और वीडियोस अपलोड की हैं। सो आई नीड योर सपोर्ट टू ऑल, एंड ऐसे आपको एग्ज़ाम तक अच्छी खासी वीडियोस मिलती रहेंगी। और जैसे ही एग्ज़ाम होता है उसके बाद, ठीक है, ट्राई करेंगे कि आपको आंसर की भी साथ के साथ प्रोवाइड की जाए, क्योंकि एमसीक्यूज़ आते हैं उनके आंसर कीज़, ठीक है, आपको प्रोवाइड की जाएगी हर एक सेट की। और थैंक यू सो मच।